सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी खबर कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुआ सबसे बड़ा ऐलान। लाखों कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खबर। सरकार के द्वारा केंद्रीय बजट जारी किया गया था और कर्मचारियों को व्यापक संदेश भी दे दिया गया है कि उनको पुरानी पेंशन अब नहीं मिलेगी, ना ही पुरानी पेंशन लागू किया जाएगा। सरकार को कई बार पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन के माध्यम से मांग पत्र दिया गया था। बजट जारी होने के बाद से पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कर्मचारी संगठन अब आर पार लड़ाई का मन भी बना लिया है। जानकारी भी आ रही है कि अगले महीने की केंद्रीय और राज्य कर्मचारी संगठनों के बड़े बड़े प्रदर्शन भी देखने को मिलने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारियों की तरफ से काफ़ी बड़ा ऐलान कर दिया गया है। पुरानी पेंशन मुद्दे पर कमेटी की बैठक का बहिष्कार अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के एक सदस्य की तरफ से लिया जाने वाला है, जो कि यह प्रदर्शन 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के द्वारा 13 और 14 अगस्त को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का भी फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि भारत सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है कि 1 महीने के अंदर अगर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गजट जारी नहीं होता है तो हम संसद घेराव की स्थिति का भी ऐलान कर सकते हैं। आगे ये हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जितने भी विभिन्न प्रकार के कर्मचारी केंद्रीय संगठन एवं लंबे समय से आवाज़ उठा रहे, बजट में पुरानी पेंशन को लेकर कोई भी जिक्र न होने से सभी कर्मचारी संगठन काफ़ी नाराज़ हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के माध्यम से अपने बजट भाषण में 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कोई भी घोषणा नहीं की गई है, जिस वजह से कर्मचारियों में और भी नाराज़गी है। केंद्रीय सरकार ने कहा है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी जाएगी, ऐसा सरकार के माध्यम से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है। लेकिन सरकार के माध्यम से एनपीएस में एक समाधान बदलाव की घोषणा की गई है। 2 अगस्त को ओपीएस को लेकर जंतर मंतर में प्रदर्शन। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के जो महासचिव हैं, उनकी तरफ से ओपीएस को लेकर काफ़ी बड़ा ऐलान किया गया है। इनका यह कहना है कि पुरानी पेंशन के अलावा उन्हें और भी कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग का गठन और दूसरे अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी के माध्यम से 2 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर परिवर्तन किया जाएगा। अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र के 400 मिनट का विरोध प्रदर्शन भी होगा। इसके अतिरिक्त दूसरे कर्मचारी संगठनों की तरफ से विचार विमर्श कर आगे के आंदोलन की रणनीति भी बना ली गई है। पुरानी पेंशन की लड़ाई अब और तेज़ी से आगे बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। पुरानी पेंशन योजना पर वित्त सचिव का बयान जारी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि संसद सत्र के दौरान वित्त राज्य मंत्री के द्वारा यह भी जानकारी बताई जा रही थी कि अभी सरकार के पास पुरानी पेंशन को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है, और जो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हैं, इनके द्वारा अपनी रिपोर्ट सर्वे में अभी कहा गया है कि पुरानी व्यवस्था विधि रूप से लागू नहीं हो सकती हैं। पुरानी पेंशन योजना देश के नागरिकों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगा। सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना मंजूर नहीं। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने वित्त सचिव के बयान पर अपना मत भी जारी कर दिया था और कहा था कि ओपीएस को हर हाल में देना ही होगा, आपको एनपीएस रद्द करना होगा, इसके बदले पुरानी पेंशन योजना बहाल किया जाए। जब तक ओपीएस नहीं मिल जाता तो देश भर के जितने भी करोड़ों कर्मचारी हैं वह बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेंगे और लगातार अपनी मांग करते रहेंगे। कर्मचारियों के द्वारा संसद घेराव के बीच चेतावनी जारी की गई है। उनका यह कहना है कि 15 लाख करोड़ रुपए पर एक भी पैसे का ब्याज गारंटीकरण नहीं किया गया है, जबकि एनपीएस को ऑफिस में कन्वर्ट आसानी से किया जा सकता है। लेकिन सरकार के माध्यम से कहा गया है कि पुरानी पेंशन योजना ही नहीं लागू किया जाएगा। सरकार पुरानी पेंशन योजना से बिल्कुल दूर भाग रही है। यह है सरकारी कर्मचारियों की मांगें, जाने।
सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर और पेंशन बहाल करने वाले राज्य के पूर्व कटौती किए गए स्थान की वापसी कराई जाने का विरोध वापसी कराए जाने को लेकर और ईपीएस 95 को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने को लेकर प्रमुख मांगे की गई हैं। पुरानी पेंशन कर्मचारियों का एक हक है जिसे लागू किया जाना चाहिए। 13-14 अगस्त को महासंघ की एक कार्यकारी समिति की बैठक होने वाली है जिसमें पुरानी पेंशन भारी बहन है और दूसरी मांगों को लेकर राष्ट्रपति आंदोलन शुरू किए जाने वाले पर अंतिम फैसला होने वाला है। तो ये खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।